हेलो, कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। दोस्तों, आज मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। वो स्विंग ट्रेडिंग वो ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जो लोग बिज़ी रहते हैं, वो लोग ऑफिस अटेंड करते हैं, जॉब करते हैं, शॉपकीपर है, उसको चार्ट के सामने बैठने का कोई वक्त नहीं मिलता है। वो डेरिवेटिव मार्केट में बिल्कुल काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बढ़िया हमें इसमें फ़ायदा मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, कौन कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया जाता है, कैसे सेटिंग किया जाता है, कब एंट्री करना है, कब एग्ज़िट करना है, कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, वो सब आज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप वीडियो पूरा देखिए, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है ताकि स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करने में मिनिमम टाइम इतना लग जाता है, ताकि वो ट्रेडिंग के वक्त जो काट काट के करते हैं ऐसे वीडियो नहीं बनते। इसमें तो जो दिखाना है वो दिखाना ही है, वो जो स्ट्रेटेजी दिखानी है वो दिखानी है। तो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और आप पूरा वीडियो देखना, डोंट स्किप दिस वीडियो। एंड ऑल फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप नोटिफिकेशन भी शुरू रखना, ताकि आने वाला वीडियोस, आने वाला नॉलेज, आप आने वाला फ्यूचर में जो भी मैं एजुकेशन पर्पस का वीडियो इस चैनल में डालूँगा, वो आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने में, फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत बनाने में हेल्प करेगा। तो इसके साथ मैं चलो सीधा चलता हूँ, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधा चलता हूँ मैं चार्ट पे और आपको स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो? आज मैं आपको वो स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा, आपको स्टडी कराऊंगा कि जिसमें जो लोग बहुत बिजी रहते हैं, जो लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं, अपने जो बिज़नेस में काम करते हैं, किसी का कोई शॉप है, और जो लोग चार्ट पे सामने नहीं बैठ सकते हैं और उसको जो डेरिवेटिव मार्केट का कोई ज्ञान नहीं है, या तो वो अपना समय नहीं दे सकते, इसके लिए हम एक आपको जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। तो वो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आज मैं आपको बताऊं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे होता है, कैसे करना है, क्या उसका कंडीशंस है, वो सब आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग स्विंग 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 का मतलब क्या हुआ कि स्विंग मतलब एक चढ़ाव या उतार का एक पोजीशन। स्विंग का मतलब हुआ चढ़ाव उतार का एक पोजीशन। मतलब कोई भी प्राइस है, सपोज कोई भी प्राइस होता है, तो वो प्राइस डायरेक्टली कहीं ऊपर या नीचे डायरेक्टली नहीं जाता है। सपोज कोई प्राइस 100 रुपये से स्टार्ट हुआ और 100 रुपये से जाके 200 रुपये तक का उसको मार्केट में जाना है, तो वो डायरेक्टली नहीं जाने वाला है। वो थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस से थोड़ा नीचे आएगा, वापस से थोड़ा ऊपर जाएगा, उसका हायर भी ब्रेक करेगा और फिर से ऊपर जाएगा, वापस से वो थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा करेक्शन आएगा और वापस से ऊपर जाएगा। ऐसे करते करते वो अपने स्विंग बनाते बनाते, इसको बोलते हैं हम स्विंग। तो इसको स्विंग बनाते बनाते हम उसके वो मार्केट में अपना प्राइस आगे करता है। तो हमें क्या बेनिफिट लेना है कि एक जो इन्वेस्टर है वो यहाँ से, सपोज ये ए पॉइंट है और ए पॉइंट से लेके ये यहाँ जेड पॉइंट है, सपोज समझ लो। तो ए पॉइंट से लेके सपोज वो यहाँ ए पॉइंट है और ए पॉइंट से लेके यहाँ जेड पॉइंट है ऊपर की ओर, सपोज समझ लो कि यहाँ जेड पॉइंट है। तो जेड पॉइंट तक पहुँचने के लिए क्या होगा कि उसको जो डायरेक्टली जो इन्वेस्टर है वो अपने आप वो लंबा टाइम के लिए वो कर देते, स्टार्ट कर देते, वो लंबे टाइम के लिए वो इन्वेस्ट कर देते। तो उसको जब भी प्राइस मिलेगा उसको सेटिस्फाइड, तब वो उसका प्राइस निकालेंगे या तो अपना स्टॉप लॉस लेंगे। स्विंग ट्रेडर क्या करता है कि सपोज ए से जेड पहुंचते पहुंचते 100 रुपया वाला जो दाम है, वो जो प्राइस है, वो 100 की प्राइस 200 हो जाती है जब, तो वो 100% रिटर्न उसको मिलता है। शायद वो 1 साल हुआ हो, 2 साल हुआ हो, 5 साल हुआ हो, 10 साल हुआ हो। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग है वो यहाँ ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ऐसे ऐसे करके वो चलता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो ए से बी तक जाएगा, तो वो अपना पोजीशन
अब और हाई जब जाएगा तो वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में वो लोअर लगाएगा, ये लोअर लाइन है, लोअर लगाएगा तो वहाँ से दोबारा वो अपने पोजीशन को अंदर ऐड करने की कोशिश करेगा, दोबारा बाई करेगा और वहाँ से वो सपोज डी तक जाता है तो डी से वो डी से थोड़ा करेक्शन आएगा तो अपने जो इंडिकेटर दिखाता है वो ऐसे ही वो अपना पोजीशन निकालेगा, दोबारा वो एंट्री करेगा, वो ई या कुछ भी, या तो मैंने ए टू जेड लिखा है मगर सपोज वो स्विंग बनाते जा रहा है, ऐसा आप समझो। तो ऐसे सपोज यहाँ से उसने 20 पॉइंट निकाला, यहाँ से शायद 50 पॉइंट निकाला, यहाँ से शायद 40 पॉइंट निकाला, आगे जाके कहीं न ऐसे 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 उसका पॉइंट जो डायरेक्टली ए टू जेड जो पहुँचने की जर्नी होती है, इसमें सपोज 100 पॉइंट का मुनाफा हुआ है तो स्विंग करते करते जो लोग अपना प्रॉफिट करते हो और वो हफ्तों 2 हफ्ते 3 हफ्ते में अपनी पोजीशन काट के वो जब करेक्शन आता है तो इससे पहले वो निकाल देता है, तो थोड़ा करेक्शन आने के बाद निकालते, तो जहाँ जो लोग 100 के सामने 100 जब कमाता है, इसके सामने ये 100 के सामने 150 200 इससे दुगना या ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो इसके लिए हम स्विंग ट्रेडिंग प्रीफर करते हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग वो ऑप्शन ट्रेडिंग वो बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग है, हम किसी को वो ट्रेडिंग करने के लिए वो प्रोत्साहित नहीं करते, वो अपने हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट से वो वो करना, ऑप्शन ट्रेडिंग करना। स्विंग ट्रेडिंग वो स्टॉक में किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, तो इसके लिए हम आपको वो सब बताएंगे। तो हाँ, स्विंग ट्रेडिंग, एक सेकंड, तो स्विंग ट्रेडिंग है वो, सपोज स्विंग ट्रेडिंग हमें करना है तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होगा कि वो कैसे हम करते हैं वो हमें सिखाना है आपको स्पेशली कि कैसे वो करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग का जो सेटअप है, इसमें कोई बोलता है कि वो किस किस में काम करता है, तो सेगमेंट जो होता है वो सेगमेंट इसमें शायद ऑल सेगमेंट में हम काम करते हैं, मगर स्पेशली वो स्टॉक में काम करते हैं, स्पेशली इक्विटी में काम करता है, वो इंट्राडे की तरह काम नहीं करता है, थोड़ा वो 1 वीक 2 वीक ऐसा उसको एक्यूरेसी के लिए अपने वो पोर्टफोलियो में, जिसको धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो अपना गेन करना है, तो वो स्पेशली वो स्टॉक में काम करना है। एक्यूरेसी उसकी 80 to 90% जितनी रहती है, वो ऐसा नहीं कि वो स्टॉप लॉस नहीं एसएल हिट होते, मगर बहुत कम हिट होते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा कि वो कैसे एसएल हिट होता है, कैसे टारगेट आता है। रिस्क रिवॉर्ड है वो शायद आपने 1 रुपया कि 10 रुपया का अगर वो आपने लॉस लिया है तो उससे ज़्यादा 3 4 5 6 7 8 10 गुना या 25% या सपोज दुगना भी हो सकता है, मगर लॉस आएगा तो सिर्फ जो आपके मुकाबले जितना आपने लॉस लिया इससे कंपेयर में वो बहुत बड़ा 1 जेम 5 1 जेम 25 1 जेम 100 तक उसकी रिस्क रिवॉर्ड रहता है। सेटअप उसका ऐसे बनता है कि इसमें इंडिकेटर लगाना पड़ता है और टाइम फ्रेम उसका 1 डे का टाइम फ्रेम हमें देखना है। टाइम फ्रेम में 1 डेज का देखना पड़ेगा, ताकि इसमें कोई मिनट वाला टाइम फ्रेम नहीं चलेगा, ताकि वो स्विंग लॉन्ग टर्म के लिए है। होल्डिंग पीरियड है वो हमारे हिसाब से वो ज़्यादा 1 वीक से लेके 4 वीक तक आप होल्ड कर सकते हो। अगर आपका टारगेट आ गया तो आप 2 दिन 3 दिन में भी निकल सकते हो, मगर ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीक तक आप रहिए इसमें। मतलब जो इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहता है वो 5 वीक 10 वीक भी रह सकता है, मगर हमारा ये कहना है कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट गेन करने के लिए 1 वीक से 4 वीक तक में हमारा पोजीशन काटना है। इंडिकेटर हम जो यूज़ करने वाले हैं वो MA इंडिकेटर यूज़ करने वाला है, मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, तो उसका MA 65 हम यूज़ करने वाले हैं और RSI है वो हम यूज़ करने वाले हैं 60 यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे इंडिकेटर लगाना है वो सब हम आपको दिखाएंगे और बैक टेस्ट भी उसका करेंगे, एंट्री एग्जिट और SL कैसे लगाते हैं वो भी हम करेंगे। स्टॉक हमारा कोई बोलता है कि वो किन किन स्टॉक में चलता है, या तो बेरिश मार्केट में चलता है या नहीं चलता है, बुलिश मार्केट में चलता है। हाँ भाई, बुलिश मार्केट में ज़्यादा चलता है, मगर इंडियन स्टॉक मार्केट में 5500 से नज़दीक, ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा, तो 5500 से ज़्यादा जो स्टॉक है, तो इस स्टॉक के अंदर
में से कोई ना कोई स्टॉक करेक्शन करता होगा, कोई गेन करता होगा, सभी में एक साइड करेक्शन और एक साइड अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं होती है। तो हमें ऐसा ऐसा स्टॉक ढूंढना है कि जो हमारे सेटअप के अनुसार वो हीट हो जाए। तो कैसे काम करना है वो हम डायरेक्टली आपको बैक टेस्ट करके इंडिकेटर लगा के इसमें दिखाएंगे डायरेक्टली। बहुत ज़्यादा बातें नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा वीडियो इसमें हो जाए। तो हम आते मुद्दे पे, स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाता है और क्या उसका बेनिफिट है, कितना हमें वो स्विंग ट्रेडिंग में मुनाफा हो सकता है और किस कंडीशन में हमें वो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। तो इसमें पहले हमें इंडिकेटर लगाना है, वो सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ मैंने तो लगा दिया है, मगर मैं दोबारा आपको वो लगा के दिखाऊंगा ताकि जो लोग नए हैं, जिसको अभी वो नहीं मालूम कि कैसे इंडिकेटर ये लगाते हैं, तो उसके लिए वो थोड़ा सेटिंग कैसे करते हैं वो सब हम दिखाएंगे इसमें। तो पहले हम जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे, इसमें सिंपल सर्च बार में लिखेंगे MA। इसमें जो सिंपल मूविंग एवरेज है, इसमें कोई ना कोई में सिर्फ मूविंग एवरेज लिखा होगा, तो जो भी वो सिंपल एवरेज है, मूविंग एवरेज है, उसको हमें क्लिक करना है और उसको हमें वो अपने वॉच लिस्ट में, वो इंडिकेटर सेक्शन में आ जाएगा। तो इसमें जो सेटिंग है इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंट करना है। वो बाय डिफ़ॉल्ट वो 9 लेंथ आएगा, तो जो 9 लेंथ है उसको हमें कर देना है 65। और जो यहाँ सोर्स है, वो सोर्स जो क्लोज है, इसको हमें कर देना है OHLC4। ठीक है, बाकी हमें इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसमें शायद कलर हम देखते हैं, कलर इसमें ब्लू कलर का है, मगर हमें थोड़ा घाटा कलर चाहिए, थोड़ा गाढ़ा, ब्लू भी चलेगा, कोई भी कलर चलेगा, मगर हमें थोड़ी लाइन है वो थोड़ी बड़ी चाहिए, तो इसके लिए हमने थोड़ा थिक बना दिया है उसको। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसमें, अच्छा वो है यहाँ जो चार्ट है हमारा, वो चार्ट के अंदर वो 65 SMA अथवा तो 65 MA इंडिकेटर लग गया है। तो उसका कब वो काम करना है, तो हम ऐसे बोलते कि जब भी हमने जो बैक टेस्ट किया है इसके मुताबिक आपको भी बैक टेस्ट कर लेना है। डायरेक्टली हमारे बोलने से डायरेक्टली आपको जो इम्प्लीमेंट डायरेक्टली नहीं करना है, आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। पहले बैक टेस्ट करो, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट कर लो और बाद में आप उसको ऑब्जर्वेशन में रखो और बाद में उसको इम्प्लीमेंट करो। हम ऐसी कोई सलाह नहीं देते कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो ही जाएगा। वो सब अपने अपनी मेंटालिटी और सब अपने अपने रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंड रहता है। तो कोई भी स्टॉक हो तो इसको हमें वॉच लिस्ट में कैसे डालना है, तो कि वॉच लिस्ट में ऐसे डालना है कि ये 65 EMA जो SMA है, MA है, जो 65 मूविंग एवरेज है, इसके नीचे जब जाएगा वो कोई भी स्टॉक, तो उसको हम वॉच लिस्ट में डाल देंगे 65 के नीचे। सपोज यहाँ नीचे गया तो हम उसको अपने वो वॉच लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, और 65 पे के नीचे हमने इसमें डाल दिया, मगर होगा क्या इसमें कि जो इसको जब क्रॉस करेगा ऊपर साइड जाएगा, मतलब कि वो 65 को क्रॉस करके अप साइड जाएगा, तो हम उसमें खरीदारी करते हैं, हम उसको बाय करते हैं। मगर कभी कभी क्या होता है कि वो बाय करने में कभी कभी फेक बाइंग ले आ जाता है। सपोज यहाँ आप देख रहे हो तो यहाँ वो 65 के ऊपर ही रहा है, मगर तुरंत ही वो नीचे आ गया है, तो अपना वो स्टॉप लॉस लग जाएगा। यहाँ भी थोड़ा ऊपर गया, बाद में वो नीचे आ गया, तो वो अपना स्टॉप लॉस ले लेगा। तो हमें कम से कम स्टॉप लॉस देना है ताकि हमारी एक्यूरेसी है वो 80+5 हो जाए। इसलिए हमें इसमें एक और इंडिकेटर लगाना है, और इस इंडिकेटर हम लगाएंगे RSI। लगाते हम RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI को हम चूज कर लेते हैं। और RSI का सेटिंग जो है इसमें हम थोड़ा बदलाव करेंगे। तो ये यहाँ हमारा RSI लग गया है, तो यहाँ RSI में सेटिंग थोड़ा चेंज करेंगे। इसमें जो स्टाइल में RSI है इसमें इनपुट में जाते हैं। इनपुट में जो RSI है वो इसकी RSI की लेंथ 14 है यहाँ, तो 14 को हमें करना है 12, इसको हमें 12 करना है। ठीक है, बाकी ये सब क्लोज, ये सब ऐसे ही रहने देना है। बाद में हम जाना है स्टाइल में, तो स्टाइल में हम जाएंगे तो इसमें वो येलो वाली लाइन है वो हमारे कोई काम की, RSI बेस्ड MA है, वो हमारे लिए कोई काम की नहीं है स्विंग के लिए, तो इसको हम बंद कर देते हैं। RSI का कलर ब्लू इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं ताकि हमें ठीक से दिखाई दे
इसे हम ब्लैक कर देते, ठीक है, ब्लैक करके थोड़ा थिक कर देते। ओके, तो ये लग गया RSI का, सॉरी इसमें अभी भी सेटिंग करना बाकी है। तो विजिबिलिटी में ये हो गया, और इसमें हमें करना है RSI 60 जो उसका RSI अपर बैंड है उसको हमें 60 करना है, जो मिडल बैंड है उसको हमें 45 करना है, और लोअर बैंड जो है उसको 30 ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें कुछ हमें नहीं करना है, ठीक है। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अपर बैंड है जो वहाँ डॉटेड लाइन है, इसको हमें करना है थोड़ा सा लाइन में कन्वर्ट कर देता कि डॉटेड लाइन जो क्रॉस होगा तो हमें वो मालूम ठीक से नहीं पड़ेगा, तो उसको भी हम थोड़ा थिक कर देते हैं, थोड़ा सा थिक करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इतना सा रखते, ठीक है। और जो लोअर बैंड है चला गया, दोबारा करना पड़ेगा, ओके कोई बात नहीं। लोअर बैंड जो है वो मिडल बैंड वाला हमें कोई बहुत काम की चीज़ नहीं है, वो तो सिर्फ हमने रखा है। लोअर बैंड का भी इतना भी रोल नहीं है, मगर हम सिर्फ उसको लाइन में रखते हैं, मिस करो जो डॉटेड लाइन है इससे हम लाइन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा थिक कर देते हैं और वो लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके वो लाइन में कन्वर्ट हो गया। ओके, हमारा इंडिकेटर लग गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्विंग ट्रेडिंग का जादू, के जिसके पास बहुत कम वक्त है, जो बार बार चार्ट के सामने नहीं बैठ सकते, वो एक बार स्टॉक ले लिया तो उसको ऐसे लगा कि एक दो हफ्ता ऐसे ही छोड़ देना चाहते और अपना अच्छी तरह का मुनाफा करना चाहते, इसके लिए वो स्ट्रेटेजी है। तो हम आपको दिखाएंगे थोड़े स्टॉक, वो हमने थोड़े स्टॉक ऐसे ही रेंडमली सिलेक्ट कर लिए, ऐसे कोई नहीं कि मैंने कोई बैक टेस्ट करके, इसमें थोड़ा वो मेरा थोड़ा फेवरेट है, मैं अपने इसमें कभी कभी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखा है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं डेविस लैब, चलो ओके, देखिए अब हमें कैसे काम करना है वो आपको दिखाता हूँ। काम हमें ऐसे करना है कि सपोज ये जो इंडिकेटर है वो 65 मूविंग एवरेज के ऊपर जब क्रॉस होता है, जब नीचे आया हुआ वो चार्ट है वो 65 के नीचे जब चल रहा था, इसमें से 65 को क्रॉस करता है जब भी, और नीचे जो 60 RSI हमें लगाया है वो भी अपनी 60 पे ऊपर वो स्ट्रेंथ दिखाता है, तब हमें वो बाई करना है। वो आप यहां भी बाई कर सकते हो, यहां भी बाई कर सकते हो, इसके नेक्स्ट डे भी बाई कर सकते हो। तो इसको कैसे बाई करना है, जब 65 मूविंग एवरेज को क्रॉस करना होगा और RSI जो है वो अपने 60 को बैंड तोड़ के ऊपर चला गया होगा, वो अपने स्ट्रेंथ थोड़ी मजबूत होनी होगी, तब हमें उसे बाय करना है। तो इसमें क्या होता है हम देखते हैं, चलो हम स्ट्रेंथ देखते हैं उसकी। सपोज आपने यहाँ से चलो यहाँ से आपने वो बाय किया है, तो आप देख सकते हैं कि शायद वो आपने 1 2 3 4 घंटा सॉरी 1 2 3 4 वीक तक आपने उसको वो होल्ड किया हुआ है। तो सपोज वो चार वीक का ही देखते हैं, चलो वो हमने लिया है सपोज मार्च एंड में यहाँ तक, चलो एक महीने में वो 90% चला गया है, 1 मंथ में 9.4% चला गया। तो आप सोचो कि ये तो छोटा सा मूवमेंट है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज यहाँ आपने देखो कि यहाँ वो हमने 65 मूविंग एवरेज जो है वो इसको यहाँ क्रॉस किया हुआ है, और RSI का बैंड भी 60 के अप चला गया है। तो अब हम यहाँ से देखो, हम अगर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंटिन्यूस काम करता है तो हम उसको होल्ड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने 3-4 वीक में निकाल ही देना है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। मगर अगर वो ज़्यादा स्विंग बनाता है आप अपने हिसाब से वो होल्ड भी कर सकते हो। और उसका चलो एक बार दिखाता हूँ, 72% माय फ्रेंड, 72% इन फरवरी टू नवंबर, मतलब 8 मंथ में, नवंबर 8-9 मंथ में 72%। एक साल का सपोज 9 मंथ 8 मंथ के लिए 72% लोग एक साल में 12% 15% निकलने के लिए भी मरे जा रहे हैं। उसके लिए भी बहुत फाइट करते हैं, कितना FD यहाँ से यहाँ वो सब करते हैं। तो यहाँ आपका जो कोई भी स्टॉक आपने सिलेक्ट किया होगा तो आप ऐसे इसको मूवमेंट कैच कर सकते हो।
फाइव मूविंग एवरेज को क्रॉस होना चाहिए और नीचे से वो RS से भी क्रॉस होना चाहिए। देखो यहाँ भी क्रॉस हुआ था मगर यहाँ RS से क्रॉस नहीं हुआ, यहाँ भी क्रॉस हुआ है, RS से भी क्रॉस हुआ है मगर थोड़ा सा ही पॉइंट मिला है हमें, बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। यहाँ भी क्रॉस हुआ है मगर यहाँ RS से ठीक से क्रॉस नहीं हुआ है, इसीलिए हम यहाँ वो नहीं बनाएंगे पोजीशन। और उसका जो SL है वो 65 जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करेगा तो वो हम SL ले लेंगे। तो यहाँ हमें SL कैसे लेना है वो आपको दिखा देता हूँ, कभी ना कहीं तो हुआ होगा। ओके, यहाँ से आपने एंट्री ली हुई है, यहाँ से सपोज SL आप कैसे फाइंड करते हो वो दिखाता हूँ। यहाँ से आपने एंट्री किया, सपोज यहाँ से एंट्री किया और यहाँ तक आप रुके, SL तक चलो। यहाँ 65 मूविंग एवरेज के नीचे जब कोई कैंडल क्लोज होगा तब तक आपको होल्ड करना है। 4 महीने में अगर 4 वीक में आपका मिल जाता है तो ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि 4 वीक ही रखना है, उसको 8 वीक भी रख सकते हो, 12 वीक भी रख सकते हो, वो आपकी अपनी खुद की चॉइस है। मगर वो यहाँ SL हुआ उसका अप्रैल से लेके अक्टूबर मतलब 6 महीने में माय फ्रेंड्स वो कितना चला, 6 महीने में 33% चला, 6 महीने में 33%। तो कितना हुआ, तो वहाँ आपका SL हिट हुआ। जब ट्रेल करते करते चले जाएंगे तो आपका वो प्रॉफिट है वो गेन होता रहेगा। आपको कैसे वो ट्रेल करना है कि भाई सपोज वो 5-6%, 7% जितना आपको प्रॉफिट होता है तो आपको वो अपने जहाँ से आपने बाई किया हो तो बाई किया है वहाँ आपको ट्रेल कर देना है उसको। तो यहाँ आपको इसके नीचे कैंडल बंद क्लोज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सपोज यहाँ आपने ट्रेल कर दिया, ऊपर गया, ऊपर जाके वो यहाँ सपोज यहाँ 10% मिलता है आपको तो 5% पे आप यहाँ वो SL ट्रेल कर सकते हो। आपको सपोज यहाँ 40% मिल रहा है तो आप यहाँ 30% तक आपका वो ट्रेल कर सकते हो। ऐसे ऐसे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ये तो मैंने एक ही वो दिखाया, आप दूसरे में भी देख सकते हो। सर शायद ये कॉल इंडिया आप देखो, कॉल इंडिया का चार्ट देखो, यहाँ से हमारी एंट्री हुई, यहाँ तक हमने कैप्चर किया। नीचे 14 जुलाई से लेके 9 सितंबर, अगस्त सितंबर, सिर्फ 55 वर्किंग डेज में हमारा जो स्टॉक है वो 25% चला गया। माय फ्रेंड 25% वो कोई छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात होती है, वो बहुत बड़ा मुनाफा होता है। वो ऐसे ऐसे स्विंग पकड़ते जाएंगे। बाद में यहाँ सपोज आपको लगा कि चलो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट गया या तो आप सेटिस्फाइड हो गए तो दोबारा वही वो कंपनी का वो इक्विटी ये 65 के नीचे जब आएगा तब आप वॉच लिस्ट में रखना है। जब ऊपर है आप निकल गए तो उसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि 100 के नज़दीक स्टॉक हमारे इंडियन मार्केट में है। तो इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि हमें मार्केट में वो नहीं मिलेगा। देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया ही है हमें, आप लोग बताना हम भूल गए मगर वो 1 डे का ही टाइम फ्रेम है। यहाँ समझो आप कि 16 सितंबर से 14 अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, एक महीना भी नहीं हुआ, 37% मुनाफा। कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है इसमें। ये सब ऐसे हम स्विंग ट्रेडिंग को कैप्चर कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम निकाल सकते हो, जो कोई भी FD भी नहीं देती है, कोई SIP भी नहीं देती है। इसका मतलब SIP और FD का हम विरोधी नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर का हम विरोधी बिल्कुल नहीं है। सब लोग शेयर मार्केट नहीं जानते हैं तो सब लोग ये नहीं कर पाएंगे, मगर जो जानते हैं, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, जो अपने रिस्क पे कमाना है, अपने एडवाइज़र की एडवाइस लेके कमाना चाहता है, तो ऐसे वो स्विंग ट्रेडिंग में अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ऐसे कोई भी बैंक का भी आप ले सकते हो, कोई भी। तो HDFC का आप देखो तो कहीं ये सब जगह पे काम करता है। जब ये साइड भी होता है तो हमारा कोई मतलब नहीं है कि इसमें कुछ घुसना ही नहीं है। बैंक पे थोड़ा कम काम करेगा और कॉर्पोरेट ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम करेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कोई बात नहीं, यहाँ तक आपका जो जर्नी है वो इतने पॉइंट आपने निकाले। सपोज यहाँ से आपने एंट्री किया, यहाँ तक आपको मिल रहा था 37%, मगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया सपोज यहाँ, तो भी आपने 25% निकाल लिया है सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में।
दोस्तों महीने के 2% भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे ये महीने के 8% निकल गया आपका। तो ऐसा कहाँ इन्वेस्टमेंट है? ऐसा ऐसी कौन सा जादुई चिराग है कि आपके पैसे आपका इतना बड़ा ग्रो करेगा? तो जो फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहता है तो अपने हिसाब से थोड़ा बैक टेस्ट करके, पेपर ट्रेडिंग करके, अपने हिसाब से, मैं किसी को कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कोई कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको माइंड वॉश नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए सिर्फ मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है कि आप इसमें डायरेक्टली अंध बन के, अंध भक्त बन के कूद जाओ और अपना पोर्टफोलियो लॉस में कन्वर्ट कर दो। ऐसा हम कभी नहीं चाहते, ऐसा हम कभी नहीं सिखाते। हम आपको प्रॉफिट कर, हम जो करते हैं वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ओके, ठीक है। कोई वो यहाँ मेरा वीडियो, अभी तो मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूँ मगर बहुत वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो हम इतना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। वो खुलते ही मार्केट के लिए, कल सोमवार है, वो उसका रिजल्ट भी आया है बॉम्बे विधानसभा का, देखते हैं। चलो, गुड बाय, बाय बाय।